बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का दूसरा टॉपिक जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया, दैट इज़ रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, नफ्सियात में तहकीक के तरीके। तो स्टूडेंट्स, हम अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, अब आपको ये लगेगा कि मैंने आपको ये वाला सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा नहीं पढ़ाया, तो हाँ, आपका जो सिलेबस मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो उस सिलेबस में जो थे कंटेंट होंगे हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो हम सिलेबस में जो शामिल नहीं है वो इसमें चैप्टर में शामिल हैं लेकिन सिलेबस में शामिल नहीं, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब जो है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, तहकीक पर मबनी मुतालिया जो हैं वो हर इल्म की जान है। कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो बेसिक साइंसेज में है, चाहे वो सोशल साइंसेज में है, चाहे वो इस्लामिक साइंसेज में है, जब तक उसमें कोई रिसर्च नहीं होती, जब तक उसकी नई नई चीज़ें उसमें नहीं आती, नए नए वक्त के साथ साथ उसमें जो है वो तरक्की या चेंज नहीं आता, तो वो तब तक वो इल्म जो है वो बेजान होता है। तो ये इल्म की जान है किसी भी इल्म की, कि रिसर्च उसके बारे में हो, नए नए आइडियाज़ के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, नए नए कॉन्सेप्ट बदलते हालात के साथ साथ वो जो उसको मीट करे। तमाम अलूम जो हैं वो अपने ज़राए से मालूमात हासिल करते हैं। मालूमात जमा करने, हक़ाइक़ तलाश करने के जो तरीके नफ्सियात में इस्तेमाल होते हैं उन्हीं रिसर्च मेथड कहा जाता है। गोया हालात वाक़यात की, जैसे कोई हालात हो, कोई वाक़यात, उसकी सही तरह से छानबीन करके हक़ाइक़ तक यानी हकीकत तक जो पहुँचने का अमल होता है वो असलूब मुतालिया या मुतालिया का तरीका कहलाता है, यानी वो क्या मेथड ऑफ स्टडी कहलाता है। जबकि जो रिसर्च कर रहा होता है, जो तहकीक कर रहा होता है उसके बारे में, उसको रिसर्चर या मुतहक़िक़ या मुतालिया कनिंदा कहा जाता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों, इदारों और अलूम में हक़ाइक़ तलाश किए जाते हैं, इन्हें इकट्ठा करके इनका मुतालिया किया जाता है। मसलन डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, माहिरीन और पुलिस जो हैं वो जुर्म की तफ्तीश करते हैं, ज़राई माहिरीन ज़राअत से मुतल्लिक़ मालूमात जमा करते हैं, मौसमियात के जो माहिर हैं वो मौसमी हालात से मुतल्लिक़ जो है ख़बरें जमा करते हैं कि हवाएँ किस तरफ की चलेंगी, किस स्पीड से चलेंगी, बादल कितने होंगे, बारिशें कहाँ कहाँ पे होंगी, इस तरह से सारी। दरअसल ये सब लोग जो हैं वो हक़ाइक़ तलाश कर रहे होते हैं, हकीकतों को जान रहे होते हैं उसके बारे में। जो फ़र्द तलाश के इस अमल में मसरूफ़ होता है, हकीकतों को जानने के इल्म में लगा होता है, उसे मुतहक़्क़िक़ कहते हैं। मुख्तलिफ़ शोबों से मुतल्लिक़ा मुतहक़्क़िक़ीन अगरचे हक़ाइक़ की तलाश के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो मतलब है वो एक ही होता है कि मुतालिया और तहकीक करना, किस चीज़ के बारे में जानना। और कोई भी इल्म उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बारे में नए इंकशाफात ना होते हों, या उसकी पहले से मौजूद इंकशाफात की या तो तरदीद हो जाती है या उसकी तायद हो जाती है। मुतालिया और तहकीक किसी वाक़े सूरत हाल में पाए जाने वाले हक़ाइक़ को तलाश करने का नाम है। मुतालिया और तहकीक क्या हैं? किसी भी कैफियत में, वाक़े या सूरत हाल में हक़ाइक़ तलाश करने का नाम है। इसके लिए मुहतात ऑब्जेक्टिव, मरूज़ी ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपकी अपनी राय शामिल ना हो, वही चीज़ जो सही है, और तनकीदी अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, यानी क्रिटिकल तरीका इख्तियार किया जाता है। ये नहीं कि आप उसको मनोअन मान लें, नहीं, उसको क्रिटिकली देखें कि अच्छा ये चीज़ हुई तो फिर ये कैसे हो गया, अगर ये चीज़ इस तरह से उसने कही तो फिर ये कैसे हो गया। क्रिटिकल जो है वो मेथड होना चाहिए। और मुतालिया और तहकीक एक मुसलसल अमल है जो किसी मसले के ज़ाहिर होने पर शुरू होती है और जब तक उसका हल दरियाफ्त नहीं होता जारी रहती है, बल्कि इसमें रद्दोबदल की भी गुंजाइश मौजूद रहती है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मुतालिया के लिए क्या होना चाहिए कि जो तरीक़ाकार हम रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मरूज़ी हो, वो यानी वो ऑब्जेक्टिव मेथड हो। ये नहीं कि आप अपनी राय और अपने तसव्वुरात बीच में डालते रहें, ऐसा मेथड जो सबके सामने खुला हो, ऑब्जेक्टिव हो। तरीक़ाकार रिलायबल हो, काबिल एतबार हो, उस तरीके पर आप एतबार कर सकते हों। मौजूद तरीक़ाकार मौजूद दुरुस्त हो, सही हो, गलत तरीक़ाकार ना हो, और जो रिसर्चर है उसको अपने ज़राए पर कंट्रोल हो, यानी वो जिस मामले से जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसका कंट्रोल हो उन सारी चीज़ों पर। किसी तरीके में ये खूबियाँ, यानी जो 4 खूबियाँ बताई हैं, जितनी ज़्यादा उसके अंदर होंगी वो तरीका उतना ही काबिल एतबार और मुस्तनद होगा, उतना ही ज़्यादा वो सही समझा जाएगा। नफ्सियात में भी अपने मौजू की मुनासबत से मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मुस्तनद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात के बाइस हक़ाइक़ में जो है वो इजाफ़ा होता चला जाता है, ज़्यादा सच जमा होते चले जाते हैं, चीज़ों का पता चलता चला जाता है, और वो माहिरीन पेशगोई करने के काबिल हो जाते हैं। और इन हक़ाइक़ से जो हासिल शुदा मालूमात होती हैं उनका नए हक़ाइक़ के ऊपर और ज़िंदगी के ऊपर इतलाक़ किया जाता है, और इस तरह से बेहतर जो गलत और बेबुनियाद बातें हैं उनकी तरतीद होती चली जाती है, और नई मालूमात से जो है वो बेहतरी के इम्कानात पैदा हो जाते हैं।